बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे एशिया कप की। और एशिया कप की अगर बात होगी तो आज पाकिस्तान और भारत का एक बड़ा मैच, एक बड़ा टाकरा होने जा रहा है। और इस टाकरे को लेके भारतीय टीम को पाकिस्तान ने 440 वॉट का क्या बड़ा झटका दिया है, और भारत का कौन सा अहम खिलाड़ी इस बड़े मैच से कबल अनफिट हुआ है। पाकिस्तानी प्लेइंग 11 का जो सरप्राइज़ तैयार किया गया है, वो सरप्राइज़ क्या है, इन तफसीलात से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। और इसके बाद जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से जुड़ी अहम खबर है, जो जैसे तारिक महमूद जंगेरी से जुड़ी जो एक बड़ी खबर है। और इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो अमेरिका के दौरे पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करने के लिए आज रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये दौरा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए और वहाँ पे जिन्होंने खिताब करना है, उस लिहाज से तो बड़ी अहमियत का हामिल है। लेकिन इस दौरे की एक और भी अहमियत है। ये दौरा जो है वो बहुत से लोगों की आंखों में खटकेगा। किन लोगों की आंखों में खटकेगा? और जो मिशन नूर शुरू किया गया था, मिशन नूर की नाकामी के बाद, मिशन नूर का धड़न तख्ता होने के बाद अब इल्ज़ाम किस पे धर दिया गया है, इस हवाले से भी आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, पहली खबर से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 ने भारतीय सुरमाओं को आज के मैच में मज़ा चखाने की ठान ली है। लेकिन ये मज़ा कौन किसको चखाता है? मैच का आगाज़ होने से पहले की जो अहम डेवलपमेंट्स हैं, उन डेवलपमेंट्स ने भारतीय क्रिकेट टीम को एक बड़ा झटका भी दिया है और भारतीय क्रिकेट टीम को 440 वॉट का एक अलर्ट से धचका भी लगाया है। तो सबसे पहले तो झटके की बात कर लेते हैं कि भारतीय टीम के जो ऑलराउंडर हैं, अक्षर पटेल, जिन्होंने मेरे ख्याल से आईपीएल में किंग 11 से अपने क्रिकेट का आगाज़ किया था। डोमेस्टिक तो वो खेल रहे थे, लेकिन आईपीएल से उन्होंने किंग 11 से अपने जो है वो आईपीएल के सफ़र का, करियर का आगाज़ किया था। अब इनसे मुतल्लिक़ खबरें आ रही हैं कि अक्षर पटेल जो है वो अनफिट हैं, इनकी जगह पे किसी और खिलाड़ी को शामिल किए जाने का इम्कान है। लेकिन जहाँ तक नाज़रीन बात है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की, तो आखिरी मैच में खुशदिल शाह को शामिल किया गया था। लेकिन आज के मैच में खुशदिल शाह के शमूलियत का इम्कान नहीं है, बल्कि उनकी जगह पे फ़हीम अशरफ को पाक 11 में शामिल किए जाने का इम्कान है। और इसके अलावा हसन नवाज़ और सुफियान मुकीम पाकिस्तानी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे। अच्छा, हसन नवाज़ के हवाले से मैंने ये जो एक्स पे देखा है, लोग बड़ी ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं कि हसन नवाज़ को प्लेइंग 11 से ना निकाला जाए, बल्कि उसकी जगह पे जो साइम अयूब हैं, साइम अयूब की परफॉर्मेंस कुछ बेहतर नहीं रही तो उन्हें ना निकाला जाए, बल्कि साइम अयूब को जो है वो प्लेइंग 11 से एक्सक्लूड किया जाए। यहाँ पे मेरे ख्याल से शायद साइम अयूब को जो हसन अयूब पे बर्तरी हासिल है, बैटिंग में दोनों का एक जैसा रिकॉर्ड होगा, लेकिन साइम अयूब को जो बर्तरी हासिल है वो उनका जो बॉलिंग ऑप्शन है। बॉलिंग ऑप्शन में साइम अयूब ने अब तक बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है, बल्कि पाकिस्तानी जो दीगर स्पिनर हैं उनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आज के मैच में साइम अयूब के साथ सुफियान मुकीम तो नहीं होंगे, बल्कि इब्रार अहमद को साइम अयूब का जो है वो साथ मैसर होगा। और उसके अलावा मोहम्मद नवाज़ होंगे। स्पिनर जो हमारा स्क्वाड है उसमें स्पिनर मोहम्मद नवाज़ शामिल होंगे। अगर फास्ट बॉलिंग की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि फ़हीम अशरफ शामिल होंगे, लेकिन इसके साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ़ को भी प्लेइंग 11 में जो है वो रखा जाएगा, बरकरार रखा जाएगा। अगर मजमूई तौर पे हम प्लेइंग 11 की बात करें तो साइम अयूब हैं, साहबजादा फ़रहान हैं, फ़खर जमान हैं, सलमान अली आगा हैं, बल्कि सर सलमान अली आगा हैं, मोहम्मद नवाज़ हैं, हुसैन तलब को शामिल किया जाएगा। हसन नवाज़ की जगह पे फ़हीम अशरफ हैं, हाँ मोहम्मद अपना हारिस रऊफ़ हैं, मोहम्मद हारिस हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं और इब्रार अहमद हैं। लेकिन इस मैच से पहले नाज़रीन, दुबई के ग्राउंड पे ये मैच होना है। मेरी दुआएं और मेरी नेक तमन्नाएं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ हैं। और गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने जो आईसीसी की एकेडमी है वहाँ पर भरपूर प्रैक्टिस की। मोहसिन नकवी साहब ने और जो आकिब जावेद साहब हैं, उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों का वहाँ पे ग्राउंड में पहुँच के जो मीटिंग हुई, बाकी जो एक और तवील बैठक हुई, पाकिस्तानी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया कि आप ये कर सकते हैं,
सिर्फ आपको अपना जो खेल है उस खेल के मुताबिक या अपनी सलाहियतों के मुताबिक अपना खेल जो है वो पेश करना है। लेकिन जो प्रैक्टिस पाकिस्तान की टीम ने की, उस प्रैक्टिस के दौरान नाजरीन पाकिस्तान की खिलाड़ियों ने जो भारत को 440 वोट का झटका लगा, अक्षर पटेल का तो छोटा सा एक झटका है, दचका है, लेकिन एक्चुअली पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने, जो सूर्य कुमार यादव ने वहाँ पे कहा ना कि हम अपनी जो कामयाबी है वो पहलगाम का जो वाक़या है और जो हमारी भारतीय फ़ौज की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कामयाबी है उसके नाम करते हैं, तो पाकिस्तान ने वहाँ पे 6-0 के जो खिलाड़ियों ने नारे लगाए, खिलाड़ियों ने भी और बाकी वहाँ पे ठहरे दीगर पाकिस्तानियों ने भी, जिस पर भारतीय खिलाड़ी बुखला गए। तो आज इम्कान है कि एक ये भी सरप्राइज़ हो सकता है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों की जानिब से 6-0 का कोई इशारा बना के जो है वो ग्राउंड में किया जाए। 6-0 का भारत की जो शिकस्त है ऑपरेशन संदूर में, मार्का हक में, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूब में जो पाकिस्तान की कामयाबी है, उसका इजहार भी पाकिस्तान 6-0 के साथ पाकिस्तान के खिलाड़ी आज क्रिकेट के मैदान में कर सकते हैं, जो बुखलाहट होगी फिर भारतीय सुरमाओं के लिए, भारतीय टीम के लिए। अब नाज़रीन आते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आज अमेरिका रवाना हो रहे हैं और वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से जो वज़ीर आज़म साहब ने खिताब करना है उसमें वो मसला कश्मीर पे बात करेंगे, मसला फ़लस्तीन पे बात करेंगे, गज़ा में जो वहाँ पे इंसानी जो एक बहरान पैदा किया गया है उस पर बात करेंगे, कतर पे जो इसराइल ने हमला किया है उस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बात करेंगे। और इसके अलावा इस खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो कि 26 सितंबर को इजलास होना है, इसमें वो जो इलाकाई सलामती है खित्ते की और जो माहौलियाती तब्दीलियों से ख़तरात लाहक हैं और जो दहशत गर्दी का ख़ात्मा है या जो दहशत गर्दी की जो वबा है और जो इस्लामोफोबिया है उस पर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बात करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात का इम्कान है और अमेरिका में न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी कम्यूनिटी और ताजरों के साथ भी मुलाकात होगी। और साइड लाइन पे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के दौरान साइड लाइन पे इस्लामिक ममालिक के और दीगर ममालिक के सरबराहान के साथ भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात भी होगी। लेकिन असल ख़बर ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के दौरान लोगों की निगाहों का मरकज़ होंगे। और अगर आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब भी वज़ीर आज़म के साथ दौरा अमेरिका पे जा रहे हैं तो वो भी मरकज़ निगाह होंगे, क्योंकि भारत के ख़िलाफ़ मार्का हक में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूब में जो पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है, उसके बाद वज़ीर आज़म का ये पहला दौरा अमेरिका है। और हमने देखा कि जैसे OIC के इजलास में और मार्का हक के बाद जहाँ जहाँ भी वज़ीर आज़म गए हैं, शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, उनकी टीम को और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को बड़े पुरतपाक, बड़े वालहाना और बड़ी गर्मजोशी के साथ वेलकम किया गया है। तो यहाँ पर भी दौरा अमेरिका में जनरल असम्बली में और जनरल असम्बली के एहतराम में साइड लाइन पर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम को बड़ी गर्मजोशी के साथ उनकी आवभगत की जाएगी। और नाज़रीन इस बात का इम्कान भी है कि जो मोहम्मद बिन सलमान है, क्राउन प्रिंस, वो नवंबर में पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। और जो पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा साइन किया है, ये दिफाई मुआहिदा, इसमें 5 मज़ीद ममालिक शामिल हो सकते हैं और एक गैर मुस्लिम मुल्क भी इसमें शामिल हो सकता है। लेकिन नाज़रीन इस मुआहिदे के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं, सबसे पहले तो हमेशा मैं जिक्र करता हूँ अव्वल नंबर पे गीले तीतर इमरान रियाज खान का, बाकी तो उसके नीचे चेले हैं। जैसे शैतान के चेले होते हैं ऐसे ही इमरान रियाज खान के चेले हैं जो इस मुआहिदे के हवाले से सवालात उठाते हैं। अब नाज़रीन आप ये देखें कि ये मुआहिदा सऊदी अरब से होने से पहले जो अरब ममालिक हैं उन्होंने अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसको तफवीज़ कर रखी थी? वो अमेरिका को, सुपर पावर को तफवीज़ कर रखी थी और वो बेफिक्र थे। लेकिन इसराइल के कतर पे हमले के बाद उनकी आंखें खुल गईं। अब आप देखें कि कितना बड़ा जंप आया है और पाकिस्तान को कितना बड़ा एजाज़ मिला है, कितना बड़ा एजाज़ मिला है। गीले तीतर, मफरूर, भगोड़े इमरान रियाज खान का प्रोपेगेंडा, झूठी कंपेन उसकी अपनी जगह पे, सुपर पावर के बाद ये सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अरब ममालिक के या मुस्लिम ममालिक के सरबराह सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दी है। तो क्या ये एजाज़ की बात नहीं? ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है, ये इत्तफाक नहीं। और जैसे बहुत सारा प्रोपेगेंडा किया जाता है, आज मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ। पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है ना
कि पाकिस्तान मुआशी बहरान का शिकार है, पाकिस्तान की मुआशी हालत अच्छी नहीं, पाकिस्तान के पास वसाइल नहीं, लेकिन ये भी कुदरत का करिश्मा है कि मुआशी वसाइल की कमी के बावजूद, भूख या गुर्बत या अफलास के बावजूद पाकिस्तान एटमी मुल्क है, एटमी ताकत है। हमारे जो दीगर मुस्लिम ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया जैसे, मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे, कतर जैसे, ओमान जैसे, बहरीन जैसे, मलेशिया जैसे, तुर्की जैसे, उनके पास ये वसाइल और ये सलाहियत नहीं है। हालांकि उनके पास अगर माली वसाइल की बात करें तो माली वसाइल से वो लेस हैं। वो मालिक माली वसाइल के हवाले से अल्लाह ताला का उन पे बड़ा करम है, लेकिन ये अल्लाह का पाकिस्तान पे करम है कि पाकिस्तान के पास एटमी टेक्नोलॉजी है। और ये जो मुआहिदा पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ किया है, ये भगोड़ों का, गेले तीतरों का, ये शैतान के चेलों का प्रोपेगेंडा अपनी जगह पे, लेकिन इस मुआहिदे ने जो पाकिस्तान और सऊदी अरब ने किया है, पूरी दुनिया में तहलका मचा के रख दिया है। पूरी दुनिया में इस मुआहिदे ने तहलका मचा के रख दिया है। अब आप मिशन नूर के हवाले से देखें कि गीला तीतर इमरान रियाज खान क्या कंपेन कर रहा है। वो कहते हैं जी हुकूमत घबरा गई, एस्टेब्लिशमेंट घबरा गई, एस्टेब्लिशमेंट यानी से होशे हथकंडे इस्तेमाल किए गए, डराया गया, धमकाया गया, ऐसा किया गया। या आप उसका थंबनेल देख लें गीले तीतर का, भगोड़े का, कि हुकूमत घबरा गई। मिशन नूर, भाई हुकूमत घबरा गई और आपके अपने बंदे खुद भाग गए, आपकी अपनी लीडरशिप घबरा गई, घबरा रहेंगे बल्कि दौड़ने लग गई उनकी। आरिफ अलवी साहब को ले लें, अली मादल शेख साहब को ले लें, अली मोहम्मद ख़ान को ले लें और खालिद खुर्शीद को ले लें। उसके बाद जब वो अपने नूरुल कादरी साहब ने एक और बयानिया जारी किया कि हुक्म एज़ान से हम अपनी कंपेन 20 सितंबर से 24 सितंबर तक चलाएंगे, तो फिर आरिफ अलवी साहब ने वो अजान दे। गीला तीतर तो खुद अजान नहीं दे रहा था, लेकिन जब सोशल मीडिया पे बात हुई फिर जाके गीले तीतर ने जाके अजान दी। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी सफ़ों में झांकना चाहिए कि ये शरारत किसकी थी। इसके अलावा नाज़रीन, जो आज़ाद कश्मीर में एक कमेटी बनी हुई है, अवामी एक्शन कमेटी, अब उस कमेटी से मुतल्लिक गीला तीतर ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स जो है प्रोपेगेंडा करता है। नाज़रीन, जो आज़ाद कश्मीर का जो टोटल बजट है 150 बिलियन का, जो वो अपने वसाइल से या अपनी रिकवरी से पैदा करता है, उसमें 150 बिलियन हुकूमत पाकिस्तान देती है। और आज़ाद कश्मीर में जो सरकारी मुलाजमीन का रेशियो है वो टोटल आबादी का 32% है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है कि टोटल आबादी में से 32% जो है वह सरकारी मुलाजिम हों। और ये बैठ के प्रोपेगेंडा करता है, इसे ज़मीनी हक़ाइक़ का इल्म नहीं। अब नाज़रीन आते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, वकील हैं वकास मलिक साहब, उनकी जानिब से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं सरदार इजाज़ इसाक खान साहब, उनके खिलाफ एक बरतरफी का रेफरेंस जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया गया है। और इस रेफरेंस में वकास मलिक साहब ने एक तो अपने मुतल्लिक जिक्र किया कि मेरे साथ जो है मेरी इंसल्ट की गई कमरे अदालत में जज साहब की तरफ से, और जो रेफरेंस उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया है उसमें जज साहब पे बदनवानी के, जानिबदारी के, हलफ से खिलाफ वर्जी के, ज़ाती अनात के, तासुब के इल्ज़ामात लगाए गए हैं मुबैना तौर पर। और इसमें वकास मलिक साहब का कहना है कि मरियम फ्याज का जो केस था वो जज साहब ने, सरदार इजाज़ इसाक साहब ने 3 साल तक उस केस का फैसला नहीं सुनाया, और जो वेल्ड गाड़ियों का केस था उसको भी ताख़ीर का शिकार किया। और जो हाई कोर्ट का नज़्म व नस्क है उसमें जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक साहब जो हैं वो रुकावट का बायस बन रहे हैं। चीफ जस्टिस के खिलाफ महाजराई का इल्ज़ाम भी इस रेफरेंस में लगाया गया है, और ये भी इल्ज़ाम लगाया गया है सरदार इजाज़ इसाक पे कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज होने के बावजूद अपनी फर्म भी चलाते हैं, और अपने रिमार्क्स के ज़रिए, अपने केसेस की समाअत के ज़रिए जो जज साहब हैं वकास मलिक साहब अपनी शिकायत में कहते हैं कि फ़ौज मुखालिफ और रियासत मुखालिफ इश्तियाल भी जज साहब की तरफ से जो है वो फैलाया गया है। अब ये नाज़रीन जो रेफरेंस आया है, इस रेफरेंस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कहा गया है कि जज साहब के ख़िलाफ़ आप इंक्वायरी करके उन्हें, यानी जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक साहब को अपने ओहदे से, उनके जज के ओहदे से बरतरफ करने की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सिफारिश करे। अब देखते हैं कि ये रेफरेंस कब टेकअप होता है। वैसे तो याहिया फरीद साहब कह चुके हैं कि जो पहले वाले हैं वो पहले टेकअप होंगे, बाद वाले बाद में टेकअप होंगे। लेकिन एक नाज़िम मादरत के साथ कहना पड़ेगी बात कि जब ये इस किस्म के जो रेफरेंस आते हैं जज साहबान से मुतल्लिक, और वो जज साहबान जो बड़े एक्टिव होते हैं उनके रेफरेंसेस जब दबा दिए जाते हैं
देखें जैसे जैसे जंगीरी साहब का रेफरेंस है उस पर फौरी तौर पे फैसला होना चाहिए था, क्योंकि उस पर एक सियासी कंपेन, सियासी प्रोपोगंडा सामने आया। जज साहब के खिलाफ वो रेफरेंस नहीं बनता तो उनके खिलाफ वो रेफरेंस बहुत पहले खारिज हो जाना चाहिए था, और अगर रेफरेंस जायज़ है तो उस पर बहुत पहले फैसला हो जाना चाहिए था। जब ये रेफरेंस पड़े रहते हैं तो चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, और चीज़ें ख़राब हुई हैं। मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को इस मामले को जजेस के खिलाफ जो रेफरेंस आते हैं बड़ी संजीदगी के साथ लेने चाहिए और फौरी तौर पे टेकअप करने चाहिए, उस पर कार्रवाई का आगाज़ भी करना चाहिए और रिकमेंडेशन भी अपनी भिजवानी चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, जैसे जंगीरी साहब की जो अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर पहले कोई 23,000 समथिंग डायरी नंबर लगा था, अब इस अपील पे जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसने जंगीरी साहब की अपील पे जो केस नंबर है CPLA 4247/2025 का नंबर लगा दिया है। यानी ये जो अपील है ये समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है, समाअत के लिए काबिल एतबार है या काबिल समाअत है, लेकिन अभी तक इस अपील पे समाअत के हवाले से कोई बेंच तश्कील नहीं दिया गया, और ये जो अपील है ये आईनी बेंच में लगेगी। और मेरी जो ज़राए से बात हुई है कि अभी तक ना कोई कमेटी हुई है, ना कोई कमेटी बनी है, ना कोई कमेटी तो है, कमेटी का कोई इजलास नहीं हुआ है, और इस दरख्वास्त की जंगीरी साहब की अपील पर फिक्सेशन के हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। वैसे नाज़रीन, वो जो हम मिशन नूर की बात कर रहे थे, तो मिशन नूर से एक बात जो वाज़ेह हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया ब्रिगेड की, सोशल मीडिया जंगजुओं की, सोशल मीडिया वॉरियर्स की यरगमाल बन चुकी है। कमरा अदालत से एक और अहम खबर है नाज़रीन, सना यूसुफ, कमसन टिकटॉकर, मासूम टिकटॉकर जिसका कत्ल कर दिया गया और कत्ल किया गया एक शहरी फैसलाबाद के उमर हयात की तरफ से। कल अदालत ने उमर हयात पे सना यूसुफ के कत्ल की फर्द जुर्म आयद कर दी है, लेकिन मुलज़म उमर हयात की तरफ से सेहत जुर्म से इनकार किया गया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, और सना यूसुफ का मोबाइल भी नहीं छीना था। तो जज साहब ने उन पे फर्द जुर्म लगाते हुए जो मुलज़म का इनकार है कि उसने कोई जुर्म नहीं किया, प्रोसिक्यूशन को हुक्म दिया है कि आपके पास जो केस है, जो शवाहिद हैं मुलज़म उमर हयात के खिलाफ, वो शवाहिद पेश करें, और जो गवाहान हैं उन्हें 25 सितंबर को अदालत में लाया जाए बयान कलमबंद करवाने के लिए। तो नाज़रीन, आज का हमारा व्लॉग आपसे ज़्यादा चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।